चलो सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो इंग्लिश में। इसको समझते हैं बेसिक से। अगर नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। 100% सत्य बात है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलो इसमें है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा को इसको बोलते हैं कर्ण। इसको कर्ण बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं पी, आई हो जाएगा एच। इसको बोलते हैं आधार, हिंदी में आधार। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। बेस और शॉर्टकट में इसको बी बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का। ठीक है, जो ऑलवेज रिमेम्बर, याद रखना। तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर, अगर कर्ण का स्क्वायर अगर लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा लंब, यहाँ पर हो जाएगा लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर लंब निकालना होगा तो लंब बराबर, यानी लंब का स्क्वायर करेंगे तो बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि लंब है। लंब स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर और इधर हो जाएगा आधार स्क्वायर। समझ गया? क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर अगर हटा देंगे, स्क्वायर यानी लंब बराबर हो जाएगा इधर रूट अंडर, यानी स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, सीधी बात। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आधार निकालना होगा, आधार निकालना होगा तो सबसे पहले आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। माइनस क्या जाएगा लंब का स्क्वायर। उसके बाद अगर स्क्वायर इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा इधर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, देखो इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण को यानी एच, अगर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर।
अगर p निकालना है तो p का स्क्वायर इधर हो जाएगा, p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। इसका इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है जी, दोनों आसान है। जिसको इसको इंग्लिश में शॉर्टकट याद रहेगा, शॉर्टकट में जल्दी। ठीक है, इधर आधार कर लम हो गया, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर p बराबर रूट अंडर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी। चलो, अगर हम आधार निकालेंगे यानी बेस, तो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लेते हैं साइन थीटा बराबर होता है p बट्टा एच। p बट्टा एच, साइन थीटा बराबर p बट्टा एच। तो p बट्टा एच को हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टा एच। तो कॉस थीटा b बट्टा एच, यानी b को हम लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है p बाय b, p बट्टा b हो जाएगा। तो p का मतलब होता है लंब, p का मतलब लंब बट्टा b का मतलब होता है आधार। उसके बाद cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट यानी उल्टा, b बट्टा dy p हो जाएगा यानी b बट्टा p। तो हम लिख सकते हैं b को आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर h बट्टा b हो जाएगा। h माने कर्ण हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। उसके बाद कोसेक आ जाते हैं, कोसेक थीटा बराबर h बट्टा p यानी कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इससे हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम लेते हैं कुछ, इससे आगे बढ़ते हैं कुछ और ज्यादा फॉर्मूला ले लेते हैं, यानी सूत्र लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन कैसे होता है देखते हैं। साइन स्क्वायर यानी p बट्टा एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा यानी b बट्टा एच का स्क्वायर। तो b बट्टा एच को हम लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा p स्क्वायर, इसको हम इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस, इसको हम इधर लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा b स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, इधर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, आंसर है 1। उसके बाद अब लिखेंगे
उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, उसके बाद सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h बट्टा बी का स्क्वायर माइनस पी बट्टा बी का स्क्वायर। h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा h स्क्वायर, ऊपर में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। चलो, इसके बाद होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। कोसेक को हम लिख सकते हैं h बट्टा पी का स्क्वायर माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं बी बट्टा पी का स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो h स्क्वायर पी स्क्वायर इधर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर कैल्सियम हो जाएगा पी स्क्वायर, अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। उसके बाद h स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यानी कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को लिख सकते हैं लंब स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा पी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, आंसर 1। इसके बाद आगे आते हैं इससे और फॉर्मूला पे। ठीक है, चलो इसके अलावे आगे आते हैं। चलो अब बताते हैं, इतना दूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं, यहाँ देखो, ठीक है, समझ में आया? इधर देख लो, साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। हम लोग जानते हैं, चलो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। चलो इसको हम समझाते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, पी बट्टा, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं पी बट्टा एच, गुने हो जाएगा यानी इंटू कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं एच बट्टा पी, इस एच से एच खत्म हो जाएगा, पी से पी, तो बराबर कितना बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन कैसे होता है बता रहे, चलिए आइए। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं पी बाय बी, गुने कॉट थीटा को बी बाय पी, पी से पी खत्म, बी से बी खत्म, बराबर 1। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, गुना में हम कहीं लिख सकते हैं या कॉस लिख सकते हैं, नहीं तो सेक, इसको पलट सकते हैं। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं एच बट्टा बी, गुने हो जाएगा इधर बी बट्टा कॉस में बी बट्टा एच, एच से एच खत्म हो जाएगा, देखो एच से एच खत्म हो जाएगा और बी से बी खत्म हो जाएगा, तो फाइनली आंसर 1 आ गया। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र के लिए। ठीक है, चलो इधर हम मिटाते हैं। ठीक, चलिए कुछ और समझते हैं। चलिए अब हम बता रहे हैं, अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसको हम इधर करेंगे तो कॉस, इसको हम कॉस
90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। इसी को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं sec थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा इधर सेक थीटा। चलिए कुछ अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, चलो cot थीटा में ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, तो cos थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। चलिए आज हम इतना सारा त्रिकोणमिति में जितना बेसिक रूल था हम पढ़ा दिए, हमने पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। अच्छा अगर वीडियो लगेगा तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।